मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इसके पहले भी कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया गया था, कोर्ट का मानना कोर्ट पे वो कर दिया गया था। वहाँ का ये उस समय एटमॉस्फेयर ये था कि अगर जमानत दे दी जाएगी तो ये गवाहों को प्रभावित करेंगे और वास्तव में यही पोजीशन है कि जब इस बात को कोर्ट समझता है। दूसरी आपको बताना है कि ऐसे मामले हैं जैसे मार्जिन मनी वाला 12% का, उस पर मनीष सिसोदिया के पास कोई जवाब नहीं। अब ये निश्चित है कि इनका बच पाना मुश्किल है। दूसरी आपको बताना है सुकेश चंद्रशेखर के अलावा इनके ऊपर कई मुकदमे ऐसे हो गए थे, इन्होंने अपनी वाइफ वाली बात कही है, उस पर भी ये प्रथम दृष्टया खुद दोषी पाए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वाइफ की तबीयत ख़राब है। जिस समय इनकी जेल हो रही थी, जब जेल बेल का खेल चल रहा था, तो इनकी वाइफ आके प्रोटेस्ट कर रही थी, नारे लगा रही थी कि ये निर्दोष है, वो बाकायदे घूम रही थी। तो ये अब वाइफ का सिर्फ ये एक बहाना ले रहे हैं। ये इनके जो चार्जशीट है, इनके पास इनके लिए इतने एविडेंस लग गए हैं, इतने एविडेंस हैं इनके, उसमें एक के साथ एक फ्री इतनी दुकानें अलॉट होना कि इनका बच पाना मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो अब बिहार है, आहार विचार बिहार, वो सिर्फ एक ही जगह होगा, वो है जेल तिहाड़। संजय सिंह अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी यूपी बिहार का आदमी जानता है, जब लाठी चलती तो ऐसे कर देता, ऐसे कर देता, जब लाठी चलती ईंटा चलता तो ऐसे करता। यूपी का आदमी ईंटें चलाना जानता है, कश्मीर का आदमी बहुत फास्ट चलाना जानता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये एक प्लांटेड वो है। और इसमें बहुत बड़े बड़े वकील संजय और केजरीवाल वगैरह लगे किसी तरह से बदनाम कर दो। है क्या, संजय सिंह उसमें फंस गए, एक आदमी ने बयान दे दिया। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखा दें कि उसका कान का पर्दा फट गया, ये फट गया। ईडी क्यों मारेगा? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है और अब जमानत को लेकर 18 अप्रैल को फिर से सुनवाई होने वाली है। इस दौरान ईडी द्वारा काफ़ी कुछ तथ्य जो है, काफ़ी दलीलें रखी गई कोर्ट में, जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ही इस पूरे शराब घोटाले में फ्रेम करने से लेकर प्रॉफिट मार्जिन तय करने तक वही शामिल थे, उनका ही दिमाग था। तो वहीं दूसरी तरफ जिस ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया के तरफ से जो है आप कह सकते हैं जमानत मांगी जा रही थी, कि पत्नी के बेसिस पे जो है जमानत मांगी जा रही थी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा टिप्पणी करके ये भी कहा गया कि पहले भी आप 18 डिपार्टमेंट संभालते थे, चुनाव के वक्त जो है आप प्रचार करने जाते थे, उस वक्त भी लोगों ने जो है संभाला है, तो ये कोई बेसिस नहीं है जमानत मांगने की। और आखिरकार मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, और वो ये है कि आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है, जबकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उन्हें बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। इसके पहले भी कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया गया था, कोर्ट का मानना कोर्ट पे वो कर दिया गया था। वहाँ का ये उस समय एटमॉस्फेयर ये था कि अगर जमानत दे दी जाएगी तो ये गवाहों को प्रभावित करेंगे और वास्तव में यही पोजीशन है कि जब इस बात को कोर्ट समझता है। दूसरी आपको बताना है कि ऐसे मामले हैं जैसे मार्जिन मनी वाला 12% का, उस पर मनीष सिसोदिया के पास कोई जवाब नहीं। सुकेश चंद्रशेखर ने काफ़ी उकस दे दिया कि हमने 100 करोड़ रुपया इनको दिया और ये कार में ले गए, एमएलसी से वो आया, और उसमें पूरा इनके जो मास्टर प्लानर वो हैं। और सिसोदिया ने अभी एफिडेविट भी दे दिया था कि भाई जो भी डिसीजन होते थे उसमें पूरा गवर्नमेंट का जो हमारी जो सरकार थी आपके, उसमें सभी मंत्री शामिल थे, न्याय मंत्री वगैरह, और सभी से पूछ करके तो मतलब एक प्रकार से उन्होंने प्राइमा फेसिया इस गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया। अब समस्या ये है कि ये कितना खाते, तो इसमें कोई शक नहीं, दाल में ये भी खाते थे, मगर ऐसा नहीं कि दाल में नमक खाते हो, ये घी खाते थे और लोग ज़्यादा घी खाते थे, घी खाते थे। अब ये निश्चित है कि इनका बच पाना मुश्किल है। दूसरी आपको बता रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर के अलावा इनके ऊपर कई मुकदमे ऐसे हो गए थे, इन्होंने अपनी वाइफ वाली बात कही है, उस पर भी प्रथम दृष्टया खुद दोषी पाए जा रहे हैं। कि इनकी वाइफ ने ये कहते हैं कि वहाँ का सबसे बेहतरीन वो था वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक, और पढ़ाई सबसे बेहतरीन थी, बेल्जियम के लोग आ रहे थे। तो अगर मोहल्ला क्लिनिक वो था तो अपनी वाइफ का इलाज इन्होंने अपोलो वगैरह में क्यों कराया, कई लाख रुपए का।
अब ये कह रहे हैं कि वाइफ की तबीयत ख़राब है। जिस समय इनकी जेल हो रही थी, जब जेल बेल का खेल चल रहा था, तो इनकी वाइफ आके प्रोटेस्ट कर रही थी, नारे लगा रही थी कि ये निर्दोष है, वो बाकायदे घूम रही थी। तो ये अब वाइफ का सिर्फ ये एक बहाना ले रहे हैं, और हकीकत में इनकी वाइफ को बंगले से हटवाने में ज़्यादा बड़ा हाथ जोड़ा है, इनको फंसवाने में। वो पर्दे के पीछे उसका मुंगेरी लाल नहीं, केजरीवाल जी का रहा है। सॉरी, मुंगेरी लाल जी नहीं, केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी दिल में सपने देखते हैं। तो सर एक और जो सवाल ये है कि ईडी ने जो कोर्ट में एक बार फिर खुलासा किया है, लोग यही बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया जो है बेकसूर है, लेकिन आखिर कोर्ट में ऐसा क्या तथ्य है जो पेश किया जा रहा है कि इतना होने के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल ही नहीं रही है? तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे बातें सामने आ रही है और ईडी के खुलासे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने बहुत टॉप के एडवोकेट, जिन्होंने ड्राफ्टिंग की, देश के बहुत टॉप के एडवोकेट, उन लोगों ने ड्राफ्टिंग की। उसमें वो वकील हैं जो आप समझ लिए अभी कुछ दिन पहले खड़े हुए थे, और वो जिन भी केसों में लगे हैं उस केस में हार नहीं हुई। मगर उन वकीलों के ड्राफ्टिंग के बावजूद भी वो खड़े नहीं हुए, पीछे से उनका सपोर्ट है। उसके बावजूद भी ये इस कारण, चूँकि ये कल्पिट्स के अलावा ये इनके जो चार्जशीट है, इनके पास इनके लिए इतने एविडेंस लग गए हैं, इतने एविडेंस हैं इनके, उसमें एक के साथ एक फ्री इतनी दुकानें अलॉट होना कि इनका बच पाना मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो अब बिहार है, आहार विचार बिहार, वो सिर्फ एक ही जगह होगा, वो है जेल तिहाड़। और जेल बुला रही है इनके और साथियों को बुला रही है। जैसे एक गाना नहीं था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही, देखो ये खेल है। और ये तिहाड़ जेल बिल्कुल वही पोजीशन। अब इनके जो साथी हैं वो एक एक करके नहीं आएंगे, बिल्कुल ट्रेन से आएंगे, रेलगाड़ी के तरीके आएंगे। तो आपको बता रहे हैं इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं। अब बेल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इतने संगीन इनके ऊपर आरोप नहीं है, एविडेंस है। तो जुडिशरी जो हमारी बड़ी ट्रांसपेरेंट है, वो देख रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी, वहाँ स्पष्ट कह दिया गया। और हमारी जुडिशरी इतनी स्ट्रांग है, यहाँ तक बोल देती है कि एक राजनेता और एक व्यक्ति, आम आदमी, दोनों बराबर, राजनेता कोई स्पेशल नहीं, ये जुडिशरी कहती है। तो जुडिशरी हमारे यहाँ की स्ट्रांग है, इनको बेल की कोई भी संभावना कतई भी नहीं हो। तो एक और जो सवाल है वो ये है कि ईडी ने संजय सिंह के नाम का भी खुलासा जो है इस शराब घोटाले मामले को लेकर किया था, और आज एक तरफ जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ संजय सिंह द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के ऊपर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा था। क्या कहेंगे, इस तरीके के आरोप जो है लगाकर क्या ईडी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, संजय सिंह अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी यूपी बिहार का आदमी जानता है, जब लाठी चलती तो ऐसे कर देता, ऐसे कर देता। जब लाठी चलती, ईंटा चलता तो ऐसे करता। यूपी का आदमी ईंटें चलाना जानता है, कश्मीर का आदमी बहुत फास्ट चलाना जानता है। तो ईडी, ये तो बिल्कुल गलत है। ये एक प्लांटेड वो है, और इसमें बहुत बड़े बड़े वकील संजय और केजरीवाल वगैरह लगे, किसी तरह से बदनाम कर दो। है क्या, संजय सिंह उसमें फंस गए, एक आदमी ने बयान दे दिया। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखा दें कि उसका कान का पर्दा फट गया, ये फट गया। ईडी क्यों मारेगा, आप समझ लीजिए। और ऐसा अभी तक किसी के हुआ है? अगर इन लोगों के, अगर इनके तो आपको बताना है कि पुलिस को ज़्यादा देर पूछना ही नहीं पड़ता। ये लोग इतने वो हैं कि एक के बाद सब कुछ उगल देंगे, बता देंगे। अब बड़ा आदमी तो बहुत जल्दी उगल देता, और नेता तो आप समझ लीजिए इतनी जल्दी बताते हैं कि पूछिए नहीं। तो आपको बताना ये बिल्कुल गलत बात है। संजय सिंह अपने को बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए कहीं ये कुछ कहने लगते हैं, कहीं वो अडानी का नाम लेने लगते हैं, कहीं कुछ। हकीकत में फंस गए हैं। और आपको बता रहे हैं कि जिस समय सियार जब जंगल से वो जाता है शहर की ओर, तो हुआ चिल्लाता। यही पोजीशन संजय सिंह की, हुआ चिल्ला रहे हैं कि हकीकत में ये जो है फंस गए हैं और जा रहे हैं। तिहाड़ से इनके छूटने की कोई संभावना नहीं। तो इस तरह ये वो करके बदनाम कर रहे हैं कि शायद सेफ हो जाए। एक्चुअली में संजय सिंह क्या कर रहा है, फर्जी और फेक आधार पे ये दबाव बना रहा है, और कि उसके ऊपर उसको उन्होंने मारा, कान का पर्दा हो गया, ये कह के प्रेशर बना रहे हैं इसमें ईडी पे, और वो ताकि ईडी को पार्टी बना दें और ईडी को कोर्ट की निगाह पे ये खुद कटघरे में खड़ा कर दें। चूँकि ये फंस गए चारों तरफ से, इनके इतने एविडेंस मिल गए हैं, और जो एविडेंस है सॉलिड, तो इस तरह से ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और ईडी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है।
तो जैसे कि जब पत्रकार जी को आपने सुना कि उनका भी यही कहना है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत है वो मजबूत है और यही कारण है कि अभी उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है और इतने दिनों से उनकी ज़मानत जो है अटकी पड़ी है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी चेहरा बेनकाब हो रहा है कि जिस तरीके से जिसे वो बेकसूर बता रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं समय के साथ गुनाहों से घिरता जा रहा है। रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और अब जिस ग्राउंड पर बेल मांगी जा रही है उस ग्राउंड पर भी उन्हें बेल नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरी चर्चा जो है बड़े विस्तार से सुनी है और अब इस पूरी चर्चा पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।